हेलो एवरीबॉडी। इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कि इंटरेस्ट रेट जो होते हैं उनसे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि आप अक्सर मेरे वीडियोस में ये कहते हो, मुझे सुनते हैं कि इंटरेस्ट रेट कट जब आएंगे तो मार्केट के अंदर एक अच्छा इफेक्ट हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि इंटरेस्ट रेट कट से बेसिकली होता क्या है मैक्रो लेवल पे, एंड सेकेंडली हम लोग समझेंगे कि इंटरेस्ट रेट कट से कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिन पे सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि इंटरेस्ट रेट कट से होता क्या है एंड ये जो पूरा सिनारियो है वर्क कैसे करता है। अगर आपको इसका वर्किंग का नॉलेज है तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हो। तो यहाँ पर एक एग्जांपल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आप बैंक के पास में गए एंड आपने बैंक को कहा कि यार मेरे को ये 1 लाख रुपए है मेरे पास में एंड मैं जो है इसे बैंक में एफडी कराना चाहता हूँ। तो बैंक जो है आपको 8% ऑफर करता है एंड यहाँ पे जब आप लोन लेने जाएंगे, बीट अ होम लोन बीट अ ऑटोमोबाइल लोन, तो बैंक आपको कहेगा कि यार ठीक है मैं आपको लोन दे दूंगा बट मैं आपसे 12% या 13% चार्ज करूंगा। और एक सिनारियो ऐसा होता है जब आप बैंक के पास जाएंगे तो बैंक आपको कहेगा यार मैं एफडी तो आपकी 6% 5% पे कर दूंगा, मतलब मैं इतना इंटरेस्ट आपको दूंगा बट मैं यहाँ पे जो आपको लोन दूंगा वो 8 to 10% के बीच में दूंगा। तो यहाँ पे आपको एक डिफरेंस देखने को मिला। मतलब यहाँ पर जब भी एफडी के रेट्स बढ़े हुए होते हैं, जब आपको यील्ड ज्यादा मिल रहा होता है, जैसे आज का जो सिनारियो है, आप अगर बैंक में जाते हैं एफडी कराने तो कई बैंक आपको 8% भी ऑफर कर रहे हैं, सीनियर सिटीजन को 8.5 9% तक भी ऑफर कर रहे हैं। तो इसमें क्या आपको समझ में आ रहा है कि अभी जिस एनवायरमेंट में हम लोग हैं यहाँ पर एफडी पे अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा है। एंड जब एफडी में अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा है तो क्या होता है, एक मैक्रो लेवल पर्सपेक्टिव से काफी सारे जने कैपिटल मार्केट्स एंड अदर मार्केट से पैसा मूव करते हैं टुवर्ड्स एफडी, जिसकी वजह से बॉन्ड्स के अंदर भी एक गिरावट हमें देखने को मिलती है। ये जो सिलिकॉन वैली बैंक पूरा कोलैप्स हुआ था उसके पीछे भी अगर आप वर्किंग समझेंगे तो इंटरेस्ट रेट्स का बहुत बड़ा हाथ था। एक बार इंटरेस्ट रेट कट आता है तो होता क्या है कि लोन का इंड्यूसमेंट मार्केट्स में बढ़ता है। आप मान लीजिए एक होम लोन बायर है एंड आप यहाँ पर घर लेने जा रहे हैं, आज आपको पता चलता है कि यहाँ पे आपको 12% पे मिलेगा, बट अगर आप नेक्स्ट ईयर जाएंगे तो शायद आपको 10% पे मिल जाए, तो आप जो है वो अल्टीमेटली प्रेफर करोगे। अब होम लोन के केस में क्या होता है कि वो फ्लोटिंग रेट पे होता है। फ्लोटिंग रेट का मतलब होता है कि वो चेंज होता है, बट यहाँ पर जो जितने भी ऑटोमोबाइल लोन्स हैं या फिर अदर लोन है वो एक फिक्स रेट पे ही आपको देखने को मिलते हैं। जब फिक्स रेट वाले लोन्स में आपको पता है कि मुझे नेक्स्ट ईयर 2% सस्ता मिल सकता है, तो जो मोस्टली लोग हैं वो प्रेफर करते हैं कि चलो ठीक है 6 महीने डिले कर देते हैं, 8 महीने डिले कर देते हैं अपने परचेज। अब आप यहाँ पर ये समझते हैं कि इंटरेस्ट रेट कट्स वो कैसे करते हैं एंड उससे होता क्या क्या है, इंड्यूसमेंट कहाँ कहाँ आती है। देखो यहाँ पर दो मेजर चीजें हैं जो कोई भी कंज्यूमर लोन पे लेना प्रेफर करता है। नंबर वन इज ऑटोमोबाइल एंड नंबर टू इज होम। तो यहाँ पे जब भी आप घर लेना चाहते हैं या फिर गाड़ी लेना चाहते हैं तो वो जो है आप लोन पे लेते हैं। ये जो है मैं आपको कंज्यूमर स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। जितने भी यहाँ पर बिजनेसेस होते हैं वो भी लोन लेते हैं एंड वो किस लिए लेते हैं, मान लीजिए कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर का बिजनेस है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं अदर बिजनेसेस की तो उनका भी कंपोनेंट रहता है एंड वो लोग भी यहाँ पर वेट करते हैं कि एक बार रेट कट्स आए तो हम लोग और ज्यादा लोन लें। जितनी भी रियल एस्टेट बेस्ड कंपनी है, जितने भी बिल्डर्स हैं, वो लोग भी यहाँ पर वेट करते हैं। तो ये एक चीज आपको समझनी है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं रेट कट्स के बाद में क्या होता है, तो यहाँ पर काफी सारे जने जो है इंड्यूसमेंट आती है। सबसे ज्यादा अगर हम लोग बात करें तो हाउसिंग फाइनेंस की मार्केट, ऑटोमोबाइल की मार्केट एंड ऑटोमोबाइल से इंटीग्रेटेड है ऑटो एंसिलियरी की मार्केट, तो उसके अंदर हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। इसके अलावा फाइनेंस मार्केट के अंदर ओवरऑल हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। बैंक्स के जो लोन्स हैं वो हमें यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आते हैं। तो ये जो 5 चीजें हैं जो हम लोग को प्राइमरली देखने को मिलती है वंस द रेट कट हैपेंस। अच्छा, अब यहाँ पर बात करते हैं कि जब रेट कट होंगे, यूएस के अंदर एक्सपेक्टेशंस है, यहाँ पर काफी सारे न्यूज भी आपके स्क्रीन पर आ गए होंगे कि कब वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे एक रेट कट देखने को मिल सकता है। आइडियली प्लान था कि इस साल के अंदर हमें 3 रेट कट्स देखने को मिले, बट ऐसा हुआ नहीं एंड यहाँ पर अभी रीसेंट अनाउंसमेंट के बाद में पता चला कि सिर्फ एक ही रेट कट मोस्ट प्रोबेबली इस बार देखने को मिलेगा इस साल में। अगर ऐसा भी होता है तो आप एक चीज समझो कि जब रेट कट आएगा तो मैक्रो सिनारियो पे बहुत सारी चीजें बदलेंगी। आप जानते हैं यहाँ पे कि यूएस यूके जैसी कंट्रीज में यहाँ पे इकोनॉमिक लेवल पर थोड़े से प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। रेट कट के बाद में वहां पे भी इंड्यूसमेंट आएगा और अगर वहां पर इंड्यूसमेंट आता है तो हम लोग का जो आईटी सेक्टर है उसके अंदर ग्रोथ आती है। मैं बताता हूँ आपको कैसे। यूएस के अंदर रेट कट आया, वहां पर मार्केट्स में इंड्यूसमेंट आने लगेंगी। वहां पे जितना भी काम आईटी का होता है सब सर्विस हम लोग करते हैं, तो यहाँ पे आईटी सेक्टर में भी हमारे ग्रोथ आती है। अच्छा, वापस हम लोग यहाँ पे रेट कट्स पे आते हैं। मान लो आज आपको लोन 12% पे मिल रहा है एंड नेक्स्ट ईयर आपको पता है कि वो मुझे 9 to 10% पे मिल जाएगा। आपने डिले किया, आप गए एंड यहाँ पर जो है जिस भी कंपनी से आपने फाइनेंस करवाया उनके सेल्स के अंदर हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। अब यहाँ पर एक और चीज समझने वाली क्या है
कि जब भी रेट कट्स आते हैं तो क्या नेक्स्ट डे से वो मार्केट में प्राइस इन होंगे? ऐसा नहीं होता। मार्केट इज अ डिस्काउंटिंग मशीन। अगर ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक है कि रेट कट्स आने वाले हैं तो आप ये चीज अज्यूम कर सकते हैं कि मार्केट जो है वो उससे 6 मंथ्स 8 मंथ या फिर 1 साल पहले जो है डिस्काउंट करना चालू कर देगा। सेम केस हम लोगों ने यहाँ पर देखा आवास हाउसिंग फाइनेंस जैसी कंपनीज में, इसके अलावा गणेश हाउसिंग फाइनेंस जैसी कंपनीज में, जहां पे ऑलरेडी एक अच्छी ग्रोथ आना चालू हो गई है। ऑटोमोबाइल सेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो बड़ी कंपनीज लाइक बजाज ऑटो, उस कंपनी ने 100% रिटर्न को डिलीवर कर दिया। टाटा मोटर्स जैसी कंपनी ने यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो 100% रिटर्न को डिलीवर कर दिया। तो ये आपको पता चल रहा है कि बड़े स्केल पे जितनी भी ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं वो जो है यहाँ पर डबल कर चुके हैं। ऑटो एंसिलरी की तरफ अभी एक शिफ्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है। यहाँ पे गैब्रियल जैसी कंपनीज, इसके अलावा वार्कोस इंजीनियरिंग जैसी कंपनीज जो है उनके अंदर अच्छी ग्रोथ आती हुई नजर आ रही है हमें, जो हम लोगों ने रिसेंट टाइम्स में विटनेस किया। तो ये जो है यहाँ पर आपको समझना होता है कि शिफ्ट कहाँ पे है, मोमेंटम कहाँ पे है। अगर आप ये दो चीजें क्लियर कर लेते हैं कि यहाँ पर शिफ्ट है और यहाँ पर मोमेंटम है, तो यू आर मोस्टली सॉर्टेड। एंड ये चीज जो है अल्टीमेटली आपको काउंट इन करनी रहती है। अच्छा, अगर हम लोग एक और चीज समझते हैं यहाँ पे रेट कट्स के अराउंड ही, तो जब रेट कट आएंगे उसके बाद में जो है सेल्स के अंदर परहैप्स हमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। बट मार्जिन जो आज कंपनी बनाती है, नेट मार्जिन, वो कम होता हुआ नजर आता है। क्यों? क्योंकि स्प्रेड जो है वो कम हो रहा है। स्प्रेड क्या होता है? अब ये स्प्रेड होता है बेसिकली जिस लेवल पे आपको बैंक एफडी पर इंटरेस्ट ऑफर करता है एंड जिसपे होम लोन ऑफर करता है, तो वो एक डिफरेंस होता है जो स्प्रेड पे होता है। आज जैसे 8% एफडी पे मिल रहा है और 12% पे लोन मिल रहा है, तो स्प्रेड 4% के आसपास है। एंड कल को जैसे 6% यहाँ पे आपको एफडी पे मिलता है एंड यहाँ पे 8 या 9% पे आपको लोन मिल रहा है, तो स्प्रेड जो है वो 2 से 3% का रह गया। बट यहाँ पे लोन्स का इंड्यूसमेंट ज्यादा होता है। तो ये एक चीज यहाँ पर आपको समझनी होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर रेट कट्स के अराउंड आपको काफी सारी चीजें समझ में आई होंगी। एंड अब कोई भी जब आपके सामने बोलेगा कि जब अमेरिका के अंदर इंटरेस्ट रेट कट्स आएंगे तो उससे फर्क क्या पड़ेगा, तो यू विल हैव सम क्लैरिटी कि यहाँ पर क्या फर्क पड़ता है ओवरऑल मार्केट पर्सपेक्टिव से। एंड यहाँ पर अगर आप कहेंगे तो हम लोग दूसरा पार्ट भी इस एपिसोड का ले आएंगे, क्योंकि यहाँ पर काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो यहाँ पर मिस हो जाती हैं अल्टीमेटली। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग लिंकेज की बात करते हैं कि इंटरेस्ट रेट कट्स का आईटी सेक्टर से कितना लिंक होता है, अगर आप वो चाहेंगे तो हम लोग वो सब भी डिस्कस कर सकते हैं इन द नेक्स्ट पार्ट। उसके लिए आप कमेंट कर देना। विद दैट सेड, आई रियली होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।